न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी को कितनी मिलेंगी सीटें? कांग्रेस आपका क्या होगा हाल? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बाबा रामदेव का पोल ओपिनियन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी एक और जहां अपनी सीटें बढ़ाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की वापसी हो सकती है। इन्हीं कयासों के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पोल ओपिनियन सामने आया है। बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री PM बनने से लेकर विपक्ष पर भी भविष्यवाणी की है। कहा कि 2024 को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन देश की सत्ता की कमान सनातन के हाथों में ही होंगी। बाबा रामदेव का दावा है कि पूरे देश में सनातन का गौरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने यह स्वीकार कर लिया है कि जो सनातन के समर्थक है, उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता सौंपेंगे। कहना था कि जो लोग सनातन के विरोधी है, उनका राजनीतिक मोक्ष इस लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद और ज्यादा हो जाएगा। कहा कि विपक्ष कभी भी वापसी नहीं कर सकता। देश में सनातन का परचम लहरा रहा है। कहना था कि चुनाव से पहले भी देश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि सनातन के समर्थकों को प्राथमिकता देते हुए देश की कमान सौंपी जाएगी। बाबा रामदेव ने विपक्ष पर कसा तंज। बाबा रामदेव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष पर जमकर तंज कसा है। कहना था कि विपक्षी दलों का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। कहा कि विपक्ष जो यह ख्वाब देख रही, आगामी चुनाव में विपक्ष की 100 सीटें बढ़ जाएंगी, यह कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। उनका कहना था कि पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट कभी भी नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों से कभी भी ऊपर नहीं उठी है। विपक्षी दलों ने तो आम लोगों के लिए और नहीं देश हित के लिए कभी भी कोई भलाई का काम नहीं किया गया। ऐसे में सनातन को मानने वाले को आगामी चुनाव में जीत होगी। PM मोदी चेहरा विपक्ष के पास नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश में पूरी विपक्षी पार्टियां कभी भी वापसी नहीं कर सकती। कहा कि विपक्ष के पास PM मोदी चेहरा मौजूद नहीं है। कहना था कि PM मोदी ने समाज के हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। रामदेव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सनातन सत्ता सौंपने का काम करने जा रही है। सपा नेता पर लगाया था NSA। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला तो चौंक गए जज। योगी सरकार को फटकार लगा, पूछा ऐसे चलता है क्या सिस्टम। सपा नेता पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में रह गया। जजों ने यूपी सरकार के वकील से सवाल किया कि क्या इस तरह के मामले में NSA लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसे क्यों मंजूर किया। जजों ने सपा नेता को NSA के मामले से बरी करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बकाया राजस्व के मामले में NSA लगाकर जिस तरह का एक्शन मुरादाबाद की पुलिस और प्रशासन ने लिया है, उसे देखकर वो वाकई स्तब्ध रह गए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने फैसले में कहा कि इस मामले को देखने के बाद उन्हें लगता है कि यूपी में राजनीतिक हिसाब किताब प्रशासन और पुलिस के जरिए चुकाने के आरोप को क्यों लगते। उन्हें साफ दिख रहा है कि आरोपी को फंसाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मामले को देखकर साफ है कि पुलिस और प्रशासन ने सीमा से परे जाकर बगैर दिमाग का इस्तेमाल किया, इस तरह का एक्शन लिया। अप्रैल 2022 में मुरादाबाद पुलिस ने NSA के सेक्शन 3(2) के तहत कार्यवाही शुरू की थी। मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपने खिलाफ हो रही जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मालिक के केस की पैरवी वसीम कादरी और सईद कादरी ने की।
उनका आरोप था कि योगी सरकार ने राजनीतिक बदला लेने के लिए उनके मुवक्किल की आज़ादी छीन ली। दोनों वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मालिक के खिलाफ बीते साल मार्च में 2 केस दर्ज किए गए थे। अप्रैल में मुरादाबाद पुलिस ने एनएसए के सेक्शन 3(2) के तहत कार्य शुरू कर दी। महाराष्ट्र सीआईडी सीओ भर्ती में अनियमितता का मामला, दिए जांच के आदेश। थाने महाराष्ट्र के शहर और औद्योगिक विकास निगम सिडको में भर्ती में कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद पिछले 10 सालों में हुई भर्तियों का अटेंशन ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। सिडको के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजय मुखर्जी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि 15 दिन पहले उन्हें नगर नियोजन एजेंसी में गैर मौजूद कर्मचारियों के भुगतान की शिकायतें मिली। मुखर्जी ने तुरंत अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच का आदेश दिया। उनके मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि घोटाला 2017 से हो रहा था। मुखर्जी ने बताया सिडको में नामांकित 28 फर्जी लोगों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि एजेंसी के मानव संसाधन एचआर विभाग का एक अधिकारी भी इस रैकेट का हिस्सा था, क्योंकि भर्तियां उसके हस्ताक्षर से ही की गई थी। मुखर्जी ने कहा यह फर्जी हस्ताक्षर हो सकता है, लेकिन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर है। कुल 2.80 करोड़ रुपए की जालसाजी हुई है। उन्होंने बताया कि वे इस मामले में पुलिस से संपर्क करेंगे। मुखर्जी ने कहा कि जालसाजी की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। उन्होंने कहा अभी तक हमने एक अधिकारी की पहचान की है, लेकिन धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मुखर्जी ने आगे कहा कि उन्होंने सिडको में की गई भर्तियों के विस्तृत ऑडिट का भी आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट अगले 1 महीने में पूरी की जानी चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं